तो चलिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो तकरीबन 1400 साल पहले अरेबिया के रिटाइल इलाके में शुरू हुई थी। देखिए, उस जमाने में लोगों की हालत अच्छी नहीं थी। हर तरफ अंधेरा था, कबीले आपस में लड़ते थे और सब लोग पत्थर की मूर्तियों को पूजते थे। इंसाफ और रहम, मर्सी की कोई बात नहीं थी। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते थे। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी आनी थी। इस रोशनी को इस्लाम कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है अल्लाह के सामने झुक जाना या अमन, पीस। इस्लाम का कहना है कि ये कोई नया मजहब नहीं है। शुरू से ही इंसान को रास्ता दिखाने के लिए हजरत आदम से लेकर हजरत इब्राहिम, मूसा और ईसा तक अल्लाह ने कई पैगंबर, प्रॉफिट्स भेजे। उन सब का पैगाम एक ही था, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। दास्ता, आखिरी पैगंबर का सफर। और फिर इस सिलसिले के आखिरी और अंतिम पैगंबर दुनिया में आए हजरत मोहम्मद SAW। आपका जन्म 570 सी में मक्का शहर में हुआ। छोटी उम्र में ही आप यतीम हो गए, लेकिन बड़े होकर आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में मशहूर हो गए। सब उन्हें अलमीन, अमानतदार कहते थे। पहला पैगाम। जब आप 40 साल के हुए, तो मक्का के पास हीरा की गुफा में आप अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। एक दिन अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील, गैब्रियल वहां आए और आपको अल्लाह का पहला पैगाम दिया। यहीं से कुरान की शुरुआत हुई और आपको नेबुवत, प्रॉफिटहुड मिली। आपका पैगाम बड़ा ही सीधा था, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। मूर्ति पूजा छोड़ दो। सभी इंसान बराबर है। गरीबों और यातीमों की मदद करो। मुश्किलें और मदीना का सफर। लेकिन मक्का के ताकतवर लोगों ने ये बात बिल्कुल पसंद नहीं की। उन्हें लगा कि इससे उनकी पावर और रिवाज, ट्रेडिशंस खत्म हो जाएंगे। उन्होंने मोहम्मद साहब और उनके थोड़े से फॉलोअर्स पर बहुत जुल्म किया। जब जुल्म की हद हो गई, तो अल्लाह के हुक्म से 622 सी में मोहम्मद साहब और उनके साथी मक्का छोड़कर मदीना चले गए। जानते हो, इस सफ़र को हिजरत कहते हैं और यहीं से मुसलमानों का नया कैलेंडर, हिजरी सन शुरू हुआ। मदीना पहुंचकर आपने वहां एक ऐसी उम्मत, कम्युनिटी बनाई जहां सबको बराबरी का हक मिला। वहां सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जूर और दूसरे कबीले भी थे और सब मिलकर रहते थे। मक्का की जीत और विसाल, डेथ। मदीना में इस्लाम मजबूत होता गया। साथ ही कुछ जुंगाइन भी हुई। फिर 630 सी में मोहम्मद साहब ने बिना खून खराबे के शांति से मक्का को फतेह, कोंकर कर लिया। उन्होंने काबा से सारी मूर्तियां हटा दी और उसे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का घर बना दिया। 2 साल बाद 632 सी में मोहम्मद साहब मदीना में इस दुनिया से चले गए। मगर तब तक पूरा अरेबिया इस्लाम के रंग में रंग चुका था। इख्तिताम, सोनहरा दौर और दुनिया में फैलाव। अब मोहम्मद साहब के बाद क्या हुआ? उनके बाद उनके दोस्त और फॉलोअर्स ने उनका काम आगे बढ़ाया। इन्हें खलीफा, कैलिफ उत्तराधिकारी कहा गया। शुरू के 4 बड़े खलीफा थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। इनके दौर में इस्लाम की हुकूमत बहुत तेजी से फैली। जानते हो, हजरत उमर के ज़माने में इस्लाम की हुकूमत इजिप्ट, सीरिया, ईरान सब जगह पहुंच गई थी। वो इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे कि उनका नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है। इन चरण के बाद उमैयाद और फिर अब्बासी खिलाफत आई। इल्म, नॉलेज का सोनहरा दौर। जब अब्बासी हुकूमत आई और उनकी राजधानी बगदाद बनी, तो एक